हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम बात करने वाले हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू डायपोल एट अ जनरल पॉइंट। तो जनरल पॉइंट का मतलब ये होता है कि देखिए, ये मैंने एक लेआउट बना दिया है फिगर का। एक्सियल लाइन होती है, इक्वेटोरियल लाइन होती है, किसकी? डायपोल के लिए। अगर आपके पास एक डायपोल है, प्रॉपर डायपोल है, मीन्स उसके पास प्लस क्यू चार्ज है, माइनस क्यू चार्ज है, उसके पास डायपोल लेंथ है, तो वो एक डायपोल हो गया। अब इस डायपोल की ये जो डायपोल की एक्सिस से पास होने वाली लाइन होती है वो एक्सियल लाइन होती है, और डायपोल के मिड से, डायपोल का मिड होता है ओ, ठीक है, ओ से परपेंडिकुलर पास होने वाली लाइन को हम बोलते हैं इक्वेटोरियल लाइन। तो हमारा जो आज का जो मुद्दा है, हमें एक पॉइंट लेना है। वो पॉइंट ना एक्सियल पे होना चाहिए ना इक्वेटोरियल पे होना चाहिए, कहीं पर इन दोनों पॉइंट्स को छोड़ दीजिए, एक्सियल लाइन को छोड़ दीजिए, इक्वेटोरियल लाइन को छोड़ दीजिए, इनके बीच में कहीं पर भी एक जनरल पॉइंट ले लीजिए। उस पॉइंट पर मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला फाइंड आउट करना है, डेरिवेशन करना है। तो देखिए, ये एक्सियल लाइन, ये इक्वेटोरियल लाइन। तो मैंने क्या किया हुआ है, एक्सियल लाइन पर भी कोई पॉइंट नहीं लिया, इक्वेटोरियल लाइन पर भी कोई पॉइंट नहीं लिया, हमने एक जनरल पॉइंट लिया हुआ है क्यू। इस पॉइंट पर मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है ड्यू टू दिस डायपोल। पहले थोड़ा सा कंसेप्ट समझ लेते हैं, जिससे कि ये डेरिवेशन बहुत आसान हो जाए। क्या कंसेप्ट है? देखिए, अगर डायपोल है आपके पास, तो ये एक डायपोल हो गया ए बी क्या है? एक डायपोल हो गया। इस डायपोल ए बी पर ए इन पर प्लस क्यू चार्ज है और बी इन पर माइनस क्यू चार्ज है, ठीक है। ये सेंटर ऑफ पॉजिटिव चार्ज, सेंटर ऑफ नेगेटिव चार्ज, दोनों को ज्वाइन करने वाली लाइन हो गई डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन। तो डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन हो गई पी, ठीक है। इस डायपोल की एक्सिस से पास होने वाली लाइन एक्सियल लाइन है, ये एक्सियल लाइन है, और ये इक्वेटोरियल लाइन है। अगर मैं कोई पॉइंट लेता हूँ एक्सियल लाइन पर, तो उस पर जो फील्ड आती है, उस फील्ड की डायरेक्शन मीन्स नेट फील्ड की डायरेक्शन, या एक्सियल पॉइंट पर जो नेट फील्ड आती है उसकी डायरेक्शन और डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन दोनों सेम होती हैं। इसका मतलब ये हुआ कि डायपोल या एक्सियल पॉइंट पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड और डायपोल मोमेंट के बीच में जो एंगल होता है वो जीरो होता है। अगर मैं इक्वेटोरियल पे कोई पॉइंट लेता हूँ, तो इक्वेटोरियल पॉइंट पर जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आता है वो उसका फॉर्मूला ये होता है, और नेट इलेक्ट्रिक फील्ड और डायपोल मोमेंट के बीच का जो एंगल है इक्वेटोरियल पॉइंट पर वो कितना होता है? वो होता है 180 डिग्री। क्यों? क्योंकि इक्वेटोरियल पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड, जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है, वो इस साइड में वर्क करती है, और डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन इस डायरेक्शन में है, ठीक है। ये पॉजिटिव डायरेक्शन में डायपोल मोमेंट है और नेट फील्ड नेगेटिव डायरेक्शन में है, नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में है, तो दोनों हो गए एंटी पैरेलल। तो इक्वेटोरियल पॉइंट पर नेट फील्ड, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड और डायपोल मोमेंट एंटी पैरेलल होते हैं, और एक्सियल पॉइंट पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड और डायपोल मोमेंट दोनों पैरेलल होते हैं। ये बात समझ में आई। यहाँ एक्सियल पॉइंट के लिए ये फॉर्मूला है, इक्वेटोरियल के लिए ये फॉर्मूला है। हमने एक्सियल और इक्वेटोरियल पे कोई पॉइंट नहीं लिया, एक जनरल पॉइंट लिया हुआ है क्यों। तो इतनी बात के लिए क्या कंसिडरेशन है, पहले वो लिख लिया जाए, ठीक है। हमें जनरल पॉइंट पे डेरिवेशन करना है, और जनरल जो पॉइंट होगा वो कहीं यहाँ पर है। जनरल पॉइंट ये आ गया, मैंने एक जनरल पॉइंट यहाँ पे लिया हुआ, ये क्यू पॉइंट है। इस क्यू पॉइंट के लिए जो फॉर्मूला आएगा यहाँ पर ई निकालेंगे, वो आता है के पी अपॉन आर क्यूब, और ब्रैकेट में आता है अंडर रूट के अंदर क्या आएगा, 1 + 3 cos स्क्वायर थीटा आता है। क्या आता है? 3 cos स्क्वायर थीटा आता है। मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है 1 + 3 cos स्क्वायर थीटा। इसी चीज़ का हम लोग डेरिवेशन करने वाले हैं, ठीक है। चलिए, क्या लैंग्वेज होती है, पहले थोड़ी सी लैंग्वेज बता दूं इस आर्टिकल के लिए। इस आर्टिकल के लिए लैंग्वेज ये हो जाएगी, मैं यहीं पर लिख देता हूं। देखिए, कंसीडर एन इलेक्ट्रिक डायपोल ए बी। एक डायपोल ए बी लिया गया, हैविंग डायपोल मोमेंट, उसका डायपोल मोमेंट कितना होगा, हैविंग डायपोल मोमेंट P, जिसका डायपोल मोमेंट P है। अब क्या करिए, आपको एक जनरल पॉइंट लेना है। लेट Q बी द जनरल पॉइंट। क्या है? एक जनरल पॉइंट है। जनरल पॉइंट कहाँ पे है? एट अ डिस्टेंस R। जनरल पॉइंट एट अ डिस्टेंस R। R कहाँ से है? R फ्रॉम मिड ऑफ द डायपोल, फ्रॉम मिड ऑफ डायपोल एट एंगल
थीटा, एट एंगल थीटा, थीटा एंगल पर है और आर डिस्टेंस पर एक जनरल पॉइंट क्यू है। तो क्या लिखा जाएगा, पोलर कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट क्यू, पोलर कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट क्यू क्या है, आर कामा थीटा है। अच्छा, यहाँ जो विशेष बात है वो क्या है, थीटा क्या है सॉरी, थीटा बी द एंगल, थीटा बी द एंगल कहाँ लेना है, थीटा बी द एंगल टेकन एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज फ्रॉम द डायरेक्शन ऑफ, फ्रॉम द डायरेक्शन ऑफ, कौन सी डायरेक्शन लेनी है, फ्रॉम द डायरेक्शन ऑफ डायपोल मोमेंट। तो ये बात आपको समझनी है यहाँ पर, फ्रॉम द डायपोल, फ्रॉम द डायरेक्शन ऑफ डायपोल मोमेंट। तो ये तो इसके लिए लैंग्वेज हो गई, जो आपने फिगर देखा उतना बना दिया, ठीक है। ये चीज़ तो मैं समझाने के लिए बना रहा हूँ, ये इसका प्रॉपर फिगर होगा। तो ये हमारे पास लैंग्वेज आ गई। अब जरा देखिए, जो डायपोल मोमेंट है, डायपोल मोमेंट, उस डायपोल मोमेंट P होता है, तो डायपोल मोमेंट P लिखा था, यहाँ मैं लिखने जा रहा हूँ डायपोल मोमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, सिंस डायपोल मोमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी, it can be resolved, it can be resolved in two components। कौन कौन से, दो कंपोनेंट कौन से हैं, इन टू कंपोनेंट्स क्या आ जाएगा, एक आएगा P cos थीटा, दूसरा आएगा P sin थीटा। अब इनके बारे में समझिए कि डायपोल मोमेंट जो P है, ये जो P है, इसको मुझे दो कंपोनेंट में रिजॉल्व करना है। तो पहला कंपोनेंट क्या हो जाएगा, देखिए ये R डिस्टेंस पे थीटा एंगल पे है, तो इस P को दो कंपोनेंट में ब्रेक कर लीजिए, ठीक है। तो एक तो कंपोनेंट ये हो जाएगा किसका, एक कंपोनेंट हो जाएगा ये वाला, ये हो गया आपके पास कितना, इसको मैं बोल देता हूँ P cos थीटा, हो गया। दूसरा आपके पास देखिए, इस P का एक कंपोनेंट इधर का किधर आएगा, इधर आ जाएगा, इसको मैं बोल देता हूँ P sin थीटा। दो कंपोनेंट हो गए। अब सुनिए जरा सा, ये जो P था, बस यहाँ बहुत समझने की ज़रूरत है, ये जो P है अब ये ख़त्म हो चुका है, इस P का काम ख़त्म हो गया, क्योंकि आपने P के कंपोनेंट बना दिए। तो ये एक डायपोल था, उस डायपोल के आपने कंपोनेंट बना दिए। इसका मतलब ये क्या है, ये जो P cos थीटा आया है, ये डायपोल मोमेंट हो गया। किधर का, इस साइड एक इमेजिनरी, थोड़ा सा आपको ब्रेन यूज़ करना पड़ेगा और एजम्पशन भी लेना पड़ेगा। एजम्पशन ऐसा जो आपको यहाँ दिख नहीं रहा, लेकिन ये दिख रहा है कि इस लाइन में डायपोल मोमेंट है, बट डायपोल कहाँ है। तो डायपोल आप मान लीजिए कि ये डायपोल है, ये एक डायपोल है, इस लाइन में ये डायपोल है, ठीक है, ये डायपोल है। इस डायपोल का डायपोल मोमेंट P cos थीटा है। तो अभी तक क्या देखते थे, P डायपोल मोमेंट होता था तो उसकी वजह से एक्सियल पे ये फॉर्मूला आता था। अगर डायपोल मोमेंट क्या हो, P cos थीटा हो, तो P cos थीटा डायपोल मोमेंट की वजह से एक्सियल लाइन पर क्या फॉर्मूला बनेगा, यही फॉर्मूला यूज़ होगा। बट P की जगह पर यहाँ पे क्या होगा, इस डायपोल के लिए डायपोल मोमेंट P cos थीटा है, तो इस लाइन में कहीं पर भी कोई पॉइंट होगा तो उस पर एक्सियल का फॉर्मूला ये यूज़ करेंगे और P की जगह पे क्या यूज़ हो जाएगा, P cos थीटा। सिंपल बात है। जरा देखिए, अब ये डायपोल मोमेंट आ गया इस लाइन का, इसका मतलब इस डायरेक्शन में भी तो एक इमेजिनरी डायपोल होगा ना। तो डायपोल इमेजिनरी होगा तो आप मान लीजिए कि ऐसा एक डायपोल इधर भी है। तो इधर वाला क्या होगा, ये माइनस क्यू हो गया, ये प्लस क्यू हो गया, इधर माइनस क्यू हो गया, इधर प्लस क्यू हो गया। जरा देखिए, जो ये पॉइंट है Q और यहाँ पर क्या है, यहाँ पर है O, यहाँ पर मिड ऑफ द डायपोल है। तो देखिएगा, जो ये OQ है वो P cos थीटा की लाइन में है। इसका मतलब है P cos थीटा की लाइन में क्या है, Q पॉइंट है, मतलब OP की लाइन में P cos थीटा है, ऐसा समझ सकते हो। अच्छा, जो ये OQ है वो इस P sin थीटा के परपेंडिकुलर है,
पी साइन थीटा के परपेंडिकुलर है। इतनी बात समझ में आई। जरा यहाँ एक मैं लाइन थोड़ा सा लिख देता हूँ तो और क्लियर होगा। जरा देखिए क्या हो जाएगा, सिंस ये जो पी कॉस थीटा है, पी कॉस थीटा है क्या है, ये ओ क्यू के पैरेलल है क्योंकि ओ क्यू के लाइन में है। सिंस पी कॉस थीटा पैरेलल टू ओ क्यू हो गया, एंड पी साइन थीटा ये क्या हो गया, परपेंडिकुलर टू ओ क्यू हो गया। अब मैं लिख रहा हूं, देखिए एक लाइन, फॉर पी साइन थीटा पी कॉस थीटा क्या होगा, जो पॉइंट क्यू है, पॉइंट क्यू लाइज इन एक्सियल लाइन। कहाँ लाइज करेगा, जो पी कॉस थीटा के लिए जो पॉइंट क्यू है वो एक्सियल लाइन पे काम करेगा। इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब इस कंपोनेंट की वजह से क्यू पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, हेंस इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट क्यू ड्यू टू पी कॉस थीटा। अब जो पी कॉस थीटा है वो क्या है, वो पॉइंट क्यू के लिए एक्सियल का काम कर रहा है। देखिए जो ये पॉइंट क्यू है वो इस डायपोल के लिए एक्सियल पॉइंट है। तो जरा देखिए, अगर डायपोल पी है और एक्सियल पॉइंट क्यू क्या है, एक्सियल पॉइंट है, तो इस डायपोल के लिए फॉर्मूला होता था कितना, के 2p अपॉन आर क्यूब। अगर डायपोल होता पी कॉस थीटा तब इस पॉइंट पे क्या होता डायपोल मोमेंट, तब आता के 2p कॉस थीटा अपॉन आर क्यूब। तो क्या है, इस डायपोल मोमेंट के इस डायपोल मोमेंट की वजह से इस पॉइंट पर जो फील्ड आएगी वो कितनी आएगी, वो यहाँ पर ये आ जानी है, कितनी, देखिए वो फील्ड ये आ जाएगी। इस डायपोल मोमेंट की वजह से इस डायपोल मोमेंट की वजह से एक्सियल लाइन पर पॉइंट क्यू है, तो इस पर जो फील्ड आ रही है वो ये आ गई। वो कितनी आ गई जाके, वो यहाँ पे आ जाएगी, ई एक्सियल आ जाएगी। ठीक है, ई एक्सियल आ गया। तो ई एक्सियल की वैल्यू कितनी हो जाएगी, जरा देखिए, इसी फॉर्मूले को यूज़ करिए, बस जहाँ पी है वहाँ आपकी बार पी कॉस थीटा आ गया है। तो फॉर्मूला क्या आ जाएगा जाके, देखिए आप लिख सकते हो, ई एक्सियल इज इक्वल टू कितना आएगा जाके, के पी, और जहाँ पी था वहाँ आएगा पी कॉस थीटा, और नीचे कितना आएगा, आर क्यूब। तो ये आपको मिल जाता है ई एक्सियल, न्यूटन पर कूलाम आ गया। अब आपको क्या चाहिए, अब फिर थोड़ा सा सोचना है, यहाँ पे देखना कितना है, देखना कैसे डील हो रहा है। यहाँ पे देखिए, जैसे ये पॉइंट है इस डायपोल के लिए इक्वेटोरियल है, ठीक है, वैसे ही इस पी साइन थीटा के लिए ये जो क्यू पॉइंट है वो इक्वेटोरियल लाइन पर है। ठीक है, अगर मैं इसी को सीधे कर दूं तो ये वाला जो पॉइंट है वो यहाँ पे आ जाएगा, कुछ ऐसा बन जाएगा। देखिए ये ऐसा हो जाएगा, अगर सीधा हो जाए, इसका कंपोनेंट कितना हो जाए, पी साइन थीटा हो जाए, तो पी साइन थीटा की वजह से यहाँ फील्ड कितनी होगी, तो यहाँ से अगर पी है तो पी की वजह से होता है के पी अपॉन आर क्यूब। अगर ये पी साइन थीटा हो जाए तो यहाँ हो जाएगा कितना, के पी साइन थीटा अपॉन आर क्यूब। फिर समझिए, अगर ये कंपोनेंट होता पी कॉस थीटा तो पी कॉस थीटा की वजह से यहाँ पे कितना आता है, के 2p कॉस थीटा अपॉन आर क्यूब। अगर ये होता पी साइन थीटा तो ये आ जाता कहाँ पर, ये आ जाता इक्वेटोरियल पर। इक्वेटोरियल पे फील्ड क्या होती है, इक्वेटोरियल पर फील्ड जो होती है वो डायपोल मोमेंट के एंटी पैरेलल होती है। अगर ये वाला जो कंपोनेंट है, इस कंपोनेंट के लिए ये पॉइंट कहाँ है, इक्वेटोरियल पर है, तो इस पॉइंट पर इसकी वजह से, इस डायपोल मोमेंट की वजह से जो फील्ड होगी वो इसके एंटी पैरेलल होगी। इसलिए इसको हमें ऐसा बनाना पड़ेगा, ये लाइन ऐसी बनानी पड़ेगी ये। तो ये वाली जो आएगी वो हो जाएगी ई इक्वेटोरियल। ठीक है, इसकी वैल्यू क्या होगी वो हम निकाल सकते हैं। जरा देखिए, इसको हटा दिया जाए तो फिर मैं लिख देता हूँ इसको यहाँ पे, ये लैंग्वेज हटा दूँ यहाँ से। चलिए क्या आ जाएगा, लिखा जाएगा फॉर पी साइन थीटा, फॉर पी साइन थीटा, जो जैसे यहाँ लिखा वैसे लिखूंगा मैं, पॉइंट क्यू
जो पॉइंट Q है वो इस डायपोल मोमेंट के लिए क्या है, इक्वेटोरियल पे है। देखिए ये डायपोल मोमेंट ऐसे है, ये पॉइंट ऐसे है, जैसे डायपोल ये है, ये पॉइंट क्या है, ये 90 डिग्री पर है, ये भी यहाँ पर कैसा है 90 डिग्री पर है, तो ये इक्वेटोरियल हो गया। और इक्वेटोरियल पर डायपोल मोमेंट की वजह से जो फील्ड होती है, डायपोल अगर नीचे है तो इस पॉइंट पर जो फील्ड होगी वो इसके उल्टा होगी। देखिए ये दोनों एक दूसरे क्या होंगे, एंटी पैरेलल होंगे। ठीक, तो यहाँ पर क्या आएगा जाके, देखिए पॉइंट Q लाइज इन इक्वेटोरियल लाइन, इक्वेटोरियल लाइन पे आएगा। हेंस इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट Q ड्यू टू P sin थीटा। अब P sin थीटा की वजह से क्या होगा, जैसे यहाँ P cos थीटा था तो P sin थीटा की वजह से क्या आ जाएगा, E इक्वेटोरियल कितना आएगा जाके, K P की जगह पर क्या आ जाएगा, अगर ये P sin थीटा होता तो यहाँ आता P sin थीटा आ जाता है। अगर P है तो P KP अपॉन R क्यूब है। इसकी वजह से इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायपोल मोमेंट के अपोजिट आएगी। इसका मतलब हो गया P sin थीटा और ये आ गया जाके नीचे R क्यूब। तो ये दो चीज़ें आपने निकाल ली, ये आ गया न्यूटन पर कूलम। अब आपको चाहिए क्या, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ये इन दोनों का क्या आ जाएगा, इन दोनों का जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आता है वो ये आता है, वो यहाँ पर आ जाएगा E नेट। तो E नेट कैसे निकाला जाए जरा देखिए, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट Q क्या आ जाएगा, E नेट इज इक्वल टू आएगा, यहाँ आप यूज़ करोगे क्या, पैरेललोग्राम लॉ वेक्टर एडिशन। यहाँ लिखना चाहिए, आप लिख लेना, यूजिंग पैरेललोग्राम लॉ वेक्टर एडिशन। क्या आ जाएगा जाके, यहाँ पे आएगा E स्क्वायर एक्सियल, ठीक एक्सियल आ गया, प्लस E स्क्वायर इक्वाटोरियल आ गया, प्लस 2E एक्सियल और E इक्वाटोरियल और आएगा cos 90। क्यों आएगा, क्योंकि दोनों एक दूसरे के कैसे हैं, ये एक दूसरे के 90 डिग्री पर है। तो यहाँ से ये आ गया 90 डिग्री का काम क्या होता है कि ये 0 हो जाता है, तो यहाँ से पूरा फैक्टर 0 हो गया और आपको ये मिल गया जाके E स्क्वायर A प्लस E स्क्वायर इक्विवेलेंट। ये हो गया इक्वेटोरियल का स्क्वायर, ये हो गया एक्सियल का स्क्वायर। चलिए इतनी बात आ गई, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर मैं इसको रब कर दूँ। ठीक है, देखिए इस चीज़ को मैं हटा रहा हूँ यहाँ से। अभी क्या आया, इसकी और इसकी वैल्यू पुट कर दीजिए। तो ई नेट की वैल्यू क्या मिल गई जाके, ई नेट की वैल्यू मिल जाती है आपको यहाँ से। पहले आपको पुट करना है ई एक्सएल की वैल्यू कितनी आई थी, ई एक्सएल की वैल्यू आई थी, देखिए मैं यहाँ पे लिखने जा रहा हूँ, मैंने रब कर दिया है और आपने नोट कर रखा होगा, यहाँ देख लीजिए क्या आ जाएगा जाके, ये आ जाता है के पी और यहाँ रहेगा 2p cos थीटा ऐसा था, और नीचे क्या था R क्यूब। इसका करना है स्क्वायर, क्या करना है, इसका स्क्वायर करना है, और प्लस इसका क्या हो जाएगा, इसका भी हो जाएगा k, और यहाँ पे क्या है p sin थीटा है, अपॉन ये है R क्यूब, इसका भी हो जाएगा स्क्वायर। तो देखिए स्क्वायर करेंगे तो क्या मिल जाएगा यहाँ से देखिए k स्क्वायर और p स्क्वायर और नीचे से क्या आएगा R क्यूब सॉरी k और p, देखिए k स्क्वायर भी होगा, p स्क्वायर भी होगा, R स्क्वायर भी होगा। तो मैं इसको ऐसा लिख लेता हूँ कि देखिए k का भी स्क्वायर होगा, p का भी स्क्वायर होगा, R क्यूब का भी स्क्वायर होगा। तो मैंने ऐसे लिख दिया। तो यहाँ देखिए 2 का स्क्वायर अंदर बच गया, 2 का स्क्वायर क्या हो गया 4 और cos स्क्वायर थीटा आ गया, ठीक, प्लस यहाँ से k स्क्वायर p स्क्वायर, देखिए k p R क्यूब का होल स्क्वायर होगा, तो मैंने इसको बाहर लिख लिया है। यहाँ से क्या बच गया, सिर्फ साइन स्क्वायर थीटा बच गया। यहाँ से इसको बाहर कर लीजिए तो क्या आएगा के पी अपॉन आर क्यूब, ऐसा मैंने लिखा था के पी अपॉन आर क्यूब। और देखिए अंदर क्या बच जाएगा, यहाँ से बचेगा 4 cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ से क्या कर लीजिए, cos स्क्वायर थीटा को तोड़ दीजिए,
तो ये हो जाएगा के पी अपॉन आर क्यूब, और इसको लिखा जा सकता है 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। ये होती है आइडेंटिटी। इसको लिख सकता हूँ मैं 1। तो क्या आ गया, के पी अपॉन आर क्यूब, और यहाँ रूट में आ जाएगा 1, इतनी वैल्यू हो जाएगी 1 प्लस 3 cos स्क्वायर थीटा। तो ये रिजल्ट आ जाता है। ये होता है ई नेट। ये जर्नल पॉइंट पर डायपोल की वजह से आने वाला इलेक्ट्रिक फील्ड का ये फॉर्मूला है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला है। इसके आगे मैं न्यूटन पर कूलाम लिख देता हूँ। ठीक है, ये तो हो गई, ये हो गई क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का मैग्नीट्यूड। इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड हो गया डायपोल की वजह से इस पॉइंट पर। लेकिन जो ये नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आई है उसकी इस फील्ड के साथ क्या डायरेक्शन है, उसको कैसे बनाओगे वो मैं लिख देता हूँ। जरा देखिए, ये आ जाएगा, इसको मैं हटा देता हूँ यहाँ से। देखिए अब इस फिगर की भी कोई ज़रूरत नहीं है आपको, इसको भी हटा देता हूँ। ये भी आप समझ चुके हैं। चलिए अब जरा देखिए, अब मैं बात करता हूँ डायरेक्शन के लिए। किसके लिए, फॉर डायरेक्शन। ये एक्सियल लाइन थी, ये एक्सियल लाइन थी। फॉर डायरेक्शन, फॉर डायरेक्शन किसकी डायरेक्शन चाहिए, फॉर डायरेक्शन ऑफ ई नेट। ई नेट की डायरेक्शन चाहिए, कहाँ से चाहिए वो मैं लेट कर लेता हूँ। लेट ई नेट मेक्स एन एंगल अल्फा विथ ई ए। अगर ई ए के साथ अल्फा एंगल बनाता है कौन, ई नेट, तब डायरेक्शन क्या होगी ई नेट की, जरा देखिए। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, टेन अल्फा इज इक्वल टू क्या आएगा, जितना ये होगा उतना ये होगा। इसका मतलब क्या आ गया, जाके मैं इसको सही कर देता हूँ। देखिए ये ऐसे आएगा जाके, तो यहाँ से आपको क्या मिल गया जाके, ये हो गया ई इक्वेटोरियल। तो यहाँ से आ गया कितना, ई इक्वाटोरियल अपॉन ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा ई एक्सियल। तो ई इक्वाटोरियल की वैल्यू पुट कर दीजिए यहाँ पे, कितना आएगा ई इक्वाटोरियल की वैल्यू। देखिए ई इक्वाटोरियल की वैल्यू कौन सी आएगी, ये एक्सियल की थी, ये इक्वाटोरियल की थी। तो यहाँ वैल्यू पुट करूँगा मैं, तो क्या आएगा, के पी अपॉन आर क्यूब। यहाँ रहेगा क्या, कॉस थीटा, ये रहेगा कॉस थीटा, सॉरी साइन थीटा में है। ये कितना है, इक्वेटोरियल में आता है साइन थीटा, तो साइन थीटा पुट कर दीजिए। नीचे कितना आया है, ये आया है के 2p अपॉन आर क्यूब, और ये हो जाएगा कॉस थीटा। देखिए के पी अपॉन आर क्यूब कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ से साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, ये हो जाएगा टेन थीटा, 2 नीचे है। तो इसका मतलब हो गया टेन अल्फा इज इक्वल टू आ गया 1/2 टेन थीटा। तो ये हो गया डायरेक्शन का फॉर्मूला। हम दोनों चीज़ों को डिटेल में समझेंगे कि डायरेक्शन का क्या खेल है, और इंटेंसिटी जो आई है डायपोल की वजह से जनरल पॉइंट पर, उसका क्या इंपॉर्टेंस है। ठीक है, स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए अब मैं बात कर रहा हूँ, देखिए यहाँ से मैं केस बात करता हूँ। अगर थीटा की वैल्यू 0 हो जाए, ये थीटा क्या हो जाए, 0 हो जाए, तो पॉइंट कहाँ मिल जाएगा, एक्सियल पे। तो मेरा पहला केस क्या हो गया, इफ थीटा इज इक्वल टू 0, मतलब किसकी, एक्सियल पॉइंट की बात हो रही है, एक्सियल पॉइंट की बात हो रही है। तो आपको पता है कि एक्सियल पॉइंट पे क्या फील्ड का फॉर्मूला होता है। अगर थीटा इज इक्वल टू 0 पुट कर दिया जाए तो देख लिया जाए। अच्छा, यहीं पर मैं एक चीज़ और आपको अगर बता देता तो शायद बहुत अच्छा होता। देखिए केस लेने से पहले एक चीज़ और बता दूं आपको, यहाँ पर क्या हो सकता है, ज़रा देखिए। अगर मैं बात करूँ कि ई नेट की डायरेक्शन डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन से कितनी होगी, तो देखिए इसके पैरेलल लाइन ये वाली होगी। अगर मैं बात करूँ इसके साथ क्या होगी, इसके साथ इस ई नेट की डायरेक्शन डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन से क्या होगी, डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन ऐसी है, ये है पी वेक्टर। तो इसके साथ अगर डायरेक्शन देखें तो क्या आएगा, जाके नीचे वाला ये है अल्फ़ा, ये सुनिए ये थीटा है, तो ये वाली बात तो थीटा हो जाएगी यहाँ से यहाँ तक। तो ये हो जाएगा पूरा का पूरा कितना, ये का पूरा हो जाता है थीटा प्लस अल्फ़ा। तो मैं यहाँ पे ले सकता हूँ डायरेक्शन ऑफ ई नेट, डायरेक्शन ऑफ ई नेट विथ डायरेक्शन ऑफ
डायपोल मोमेंट कितना होगा, विल बी थीटा प्लस अल्फा, क्या होगा, थीटा प्लस अल्फा होगा, या विल बी ना लिख करके आप इक्वल टू लगा दीजिए, कितना होगा, थीटा प्लस अल्फा। क्योंकि इस डायरेक्शन से लेंगे तो देखिए होता क्या है, जनरली अगर कोई दो लाइन बनी है, उन दो लाइन के बीच में आप ऐसा दो पैरेलल लाइंस हैं, उनको एक लाइन कट कर रही है, अगर ये थीटा है तो ये वाला भी थीटा होगा, और देख रहे हो कि ये थीटा हो गया और ये एंगल बन रहा कितना, यहाँ पे जो एंगल बन रहा है वो कितना है, वो ये वाला एंगल है अल्फ़ा, तो ये वाला पूरा का पूरा जो एंगल होगा वो कितना होगा, वो अल्फ़ा प्लस थीटा हो जाएगा। तो ये बात समझ में आ गई। अब हम बात करते हैं केस फर्स्ट की। केस फर्स्ट हमारे पास क्या है, केस फर्स्ट क्या है, इफ़ थीटा इक्वल टू 0, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ एक्सियल पॉइंट। अब जरा एक्सियल पॉइंट की बात करते हैं। एक्सियल पॉइंट का फॉर्मूला भी पता है, कितना होता है, एक्सियल पॉइंट पे जो फील्ड आती है, वो होता है ई एक्सियल इक्वल टू K2P/r³, इतना आता है। जरा करके देखा जाए, देखिए ये फॉर्मूला था आपके पास, तो यहाँ पहले कंडीशन होल्ड करा दीजिए, थीटा की वैल्यू 0 पुट करिए तो क्या आ जाएगा, जो ई नेट है वो बन जाएगा ई एक्सियल, तो क्या आ जाएगा, K/P/r³, और अंदर से क्या आएगा जाके 1 प्लस यहाँ पे हो जाएगा 3 cos 0 का स्क्वायर, और cos 0 की वैल्यू होती है 1, तो ये आ जाएगा 3 + 1 4 का आ जाएगा 2, तो ये ई एक्सियल कितना आ गया, ई नेट लिखिए या ई एक्सियल लिखिए, ये आ जाएगा K2P/r³, ये होता है एक्सियल का फॉर्मूला, ये हो गया न्यूटन पर कूलाम। जरा डायरेक्शन भी देख लीजिए, क्या आ जाएगा, फॉर डायरेक्शन, और डायरेक्शन का मतलब भी समझ लिया जाए। डायरेक्शन के लिए क्या आएगा, देखिए ये फॉर्मूला क्या है, tan अल्फ़ा = 1/2 tan 0, tan 0 का मतलब 0, तो tan अल्फ़ा की वैल्यू है 0, तो 0 को लिख सकते हैं tan 0, तो अल्फ़ा की वैल्यू आ गई 0, अल्फ़ा की वैल्यू 0, ठीक है। देखिए हम डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन से सोच रहे हैं, थीटा 0 है, और जरा देखिए ये जो ई नेट आया है, ई नेट जो होता है वो थीटा और प्लस अल्फ़ा होता है, ई नेट की डायरेक्शन होती है थीटा प्लस अल्फ़ा, थीटा की वैल्यू भी 0 है, अल्फ़ा की वैल्यू भी 0 है, इसका मतलब जो थीटा प्लस अल्फ़ा है वो कहाँ है, अभी इस डायरेक्शन में है। बात समझिए, थीटा प्लस अल्फ़ा जो बता रहा है, ये जो थीटा प्लस अल्फ़ा आया है, ये डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन से लिया गया है। इसका मतलब ये हुआ डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन ये है, तो इसी डायरेक्शन में है एक्सियल पॉइंट, समझ बात आ रही है, इसी पॉइंट में है, मतलब एक्सियल पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और डायपोल मोमेंट दोनों एक दूसरे के पैरेलल होते हैं। ये बात यहाँ से प्रूफ हो जाती है। चलिए अब मैं बात करता हूँ किसकी, सेकेंड केस की। सेकेंड केस के लिए जरा देखिए, इसको हटा देता हूँ, ये फॉर्मूला आया था। केस सेकेंड क्या है आपके पास, केस सेकेंड है क्या, इफ़ थीटा इक्वल टू 90 हो जाए। अब थीटा इक्वल टू 90 के केस को आराम से समझिए, थीटा इक्वल टू 90 क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा इक्वेटोरियल पॉइंट का क्या मतलब आता है, इक्वेटोरियल पॉइंट के लिए पहले ई नेट देखिए, जो ई नेट है या ई इक्वेटोरियल है वो कितना आता है, वो आता है के, यहाँ देखिए K/P/r³ आ गया, और यहाँ से कितना आ गया 1 + 3 cos 90 का स्क्वायर, और cos 90 की वैल्यू 0 होती है, तो ये टर्म पूरा 0 हो गया, तो यहाँ से ई नेट की वैल्यू जो आई, ई इक्वेटोरियल की वैल्यू आ गई K/P/r³ आ गया। यही तो फॉर्मूला होता है, ये होता है न्यूटन पर कूलम। इतनी बात आपको समझ में आई। डायरेक्शन के लिए ज़रा देखिए, फॉर डायरेक्शन के लिए हमको यही फॉर्मूला यूज़ करना है, ये फॉर्मूला है डायरेक्शन के लिए, और ये वाला फॉर्मूला था फील्ड के लिए। तो देखिए यहाँ से कितना आएगा, tan अल्फ़ा = 1/2 tan 90 हो जाएगा, क्योंकि थीटा की वैल्यू कितनी है 90 है, तो tan 90 की वैल्यू कितनी हो जाती है 1/2, ये होती है इन्फिनिटी, तो यहाँ से इन्फिनिटी आ जाएगा, तो tan अल्फ़ा = tan 90 हो जाएगा। इसका मतलब अल्फ़ा की वैल्यू कितनी आ गई 90 आ गई।
अब यहाँ से ज़रा दिमाग लगाइएगा, अल्फ़ा की वैल्यू 90 का क्या मतलब है? 90 का मतलब क्या है? हमें देखना है इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन। कौन सी? नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब ई नेट। अगर ई नेट की मैं बात कर रहा हूँ तो इक्वेटोरियल पर ई नेट कितने पे आता है? अल्फ़ा की वैल्यू 90 है, थीटा की वैल्यू 90 है, दोनों जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा? 90 प्लस 90, 90 प्लस 90। तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, देखिएगा मैं लिख देता हूँ डायरेक्शन ऑफ ई नेट, डायरेक्शन ऑफ ई नेट, ई नेट क्या आएगा? फ्रॉम डायरेक्शन ऑफ डायपोल मोमेंट, डायपोल मोमेंट कितना है? डायपोल मोमेंट कितना है? थीटा प्लस अल्फ़ा। इसका मतलब क्या हुआ? 90 प्लस 90 कितना हो गया जाके? ये हो गया 180। और यही बात तो हम जानते हैं कि इक्वेटोरियल पॉइंट पर जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है वो डायपोल मोमेंट के एंटी पैरेलल है। एंटी पैरेलल का मतलब है 180 डिग्री पे है। ये चीज़ यहाँ से क्लियर होती है। और यहाँ से क्या, जरा देखो, इसमें मैंने लिखा नहीं था, यहाँ पे बोलना चाहिए था मुझे, क्या है यहाँ पे? डायरेक्शन ऑफ ई नेट, डायरेक्शन ऑफ ई नेट फ्रॉम डायपोल मोमेंट, डायपोल मोमेंट, डायपोल मोमेंट क्या आ जाएगा? यहाँ था थीटा प्लस अल्फ़ा, तो ये थीटा प्लस अल्फ़ा क्या था? 0 प्लस 0। इसका मतलब क्या था? ये आ गया था 0 डिग्री। 0 डिग्री का मतलब ये था कि दोनों पैरेलल, दोनों पैरेलल। इसका मतलब क्या? एंटी पैरेलल। इसका मतलब था दैट इज पैरेलल, दैट इज, ये लिखना चाहिए था दैट इज ई नेट पैरेलल टू पी वेक्टर, ऐसे लिखना चाहिए। यहाँ पर क्या होना चाहिए था? दैट इज ई नेट जो आएगा, ई नेट वो आ जाएगा क्या? एंटी पैरेलल टू पी वेक्टर। ये है पूरा डेरिवेशन और एक एक चीज़ इन डिटेल कि कब और क्या कैसे होता है, कि थीटा प्लस अल्फ़ा का क्या इंपॉर्टेंस है। होपफुली आपको समझ में आया होगा, अच्छे से आया होगा, क्योंकि मैंने कोई भी पॉइंट नहीं छोड़ा है, हर पॉइंट को एक्सप्लेन करने की कोशिश करी है। वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और जितना हो सके अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।